नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक। और दोस्तों आज की वीडियो अलग है क्योंकि आज मैं जीएसटी के उस कॉन्सेप्ट को टच करने वाला हूं जो आप लोगों को काफी परेशान कर सकता है अगर आप इसे यूज कर रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट है एडवांस रिसिप्ट। जी हां दोस्तों, अगर मान लीजिए आप लोगों ने किसी सर्विस के अगेंस्ट में एडवांस रिसीव किया है किसी पर्सन से, तो आप उस पर जीएसटी की जो वर्किंग है वो कैसे करेंगे और जीएसटी का जो एडवांस है उस पर जीएसटी चार्ज होगा या नहीं होगा, और उसे सेल्स में अगर एडजस्ट करना है तो कैसे एडजस्ट करेंगे, ये सारी बातें आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो प्रॉपर वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, इसलिए बहुत ध्यान से इस पूरे वीडियो को कंप्लीट देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि भाई आप लोगों को क्या करना है, इस कंपनी के अंदर एडवांस रिसिप्ट की सेटिंग करनी होगी। तो सेटिंग कैसे होगी चलिए देखते हैं। तो सेटिंग करने के लिए सबसे पहला काम आप लोगों को जाना होगा, F11 प्रेस करेंगे, उसके बाद आप लोगों को यहां पर जीएसटी रेट सेटअप का ऑप्शन मिलेगा, कंपनी जीएसटी रेट सेटअप का ऑप्शन मिलेगा। यहां पर आपको इसे यस करना है और यस करने के बाद दोस्तों यहां पर राइट साइड में एक ऑप्शन आएगा, शो जीएसटी एडवांस फॉर एडजस्टमेंट इन ट्रांजैक्शन। इस ऑप्शन को आप यस कर देंगे। यस करने के तुरंत बाद आपको एक मैसेज दिखाई देगा और ये आपसे पूछेगा कि भाई आप लोग क्या ओपनिंग बैलेंस भी रखना चाहते हैं अपने कोई एडवांस में, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं, यस कर देते हैं उस ऑप्शन को। और कब से मैं एडवांस अपनी कंपनी में एप्लीकेबल करना चाहता हूं, ये एडवांस का कॉन्सेप्ट कब से लगाना चाहता हूं, ये मैं चुन सकता हूं। तो यहां पर मैं 1 जुलाई डाल देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। एंटर प्रेस करते हैं और इसे कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट कर देते हैं। तो ये हमारा काम हो चुका है फर्स्ट सेटअप का। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों एडवांस की। तो सबसे पहले वाउचर में जाना है और रिसिप्ट एंट्री यानी F6 प्रेस कर देना है और यहां पर सबसे पहले आपको डेट डालनी होगी 1 जुलाई और उसके बाद आपको एडवांस रिसीव करना है जीएसटी के अगेंस्ट में। तो यहां पर ऑल्ट जे प्रेस करके सबसे पहले आप एडवांस रिसिप्ट ले लीजिए। उसके बाद आप लोग को यहां पर सिंपली वो पार्टी बतानी है जिससे आप एडवांस ले रहे हैं। तो यहां पर मोहन पार्टी आपने सिलेक्ट कर लिया और आपने बताया कि मोहन पार्टी ने किस सर्विस के बदले में मुझे एडवांस दिया है। तो यहां पर आप लैपटॉप सर्विस ले लीजिए और एडवांस का जो अमाउंट है आप लोग का वो स्पेसिफाई कर दीजिए। तो यहां पर मैंने एडवांस का जो अमाउंट है वो स्पेसिफाई कर दिया है। लेट सपोज मैंने 11,200 स्पेसिफाई कर दिया है और यहां पर जो जीएसटी है वो ऑटो कैलकुलेट हो चुका है और जिसका टैक्सेबल वैल्यू भी अपने आप आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आप एंटर प्रेस करेंगे और एडवांस के अंदर A1 सिलेक्ट कर लेंगे। सिंपली आपको A1 सिलेक्ट करना है बिकॉज आपने एडवांस लिया है, तो इसका कोई नंबर या नाम होना चाहिए ताकि जब आप रेफरेंसेस पिकअप करें तो आपको आसानी हो। ठीक है, उसके बाद एंटर प्रेस करिए और यहां पर आप लोगों को कैश में पेमेंट रिसीव हो रही है तो आप कैश डाल दीजिए, दैट्स इट। और अपना रेशन डालना चाहते हैं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस रिसीव हो चुका है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या आता है दोस्तों, सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि एडवांस आप लोग को दिखाई दे रहा है अपनी रिटर्न में या नहीं। तो ऑल्ट जी प्रेस करिए, आप जीएसटीआर 1 में जाइए और आप देख सकते हैं आप यहां पे वो पीरियड डाल दिए जिसमें आप लोग एडवांस रिसीव कर रहे हैं। तो ये देखिए जैसे ही मैंने वो पीरियड डाला तो यहां पर मेरे को वो एडवांस दिखाई दे रहा है जो कि मुझे अभी एडजस्ट करना है। मैंने एडजस्ट नहीं किया है सेल्स के अंदर, तो इस सेल्स के अंदर मुझे इस एडवांस को एडजस्ट करना है। अभी मेरे को ये जीएसटी की रिटर्न में दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए अब क्या करना है दोस्तों, अब आपको सेल्स एंट्री पास करनी है और सेल्स एंट्री करते समय इस एडवांस को एडजस्ट कैसे करेंगे चलिए वो देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप वाउचर में जाइए और वाउचर में जाने के बाद आप लोग को यहां पे प्रेस करना है F8 और F8 प्रेस करने के बाद आप लोग को यहां पर डेट डालनी होगी। डेट मेरी रहेगी 1 जुलाई और 1 जुलाई लिखने के बाद मैं यहां पर क्या करूंगा, सिंपली पार्टी को सिलेक्ट करूंगा। पार्टी सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ए प्रेस किया मैंने और यहां पर आप लोग को वो लेजर सिलेक्ट करना होगा। सर्विस के बदले में आप लोगों ने ये एडवांस दिया था तो वो सर्विस मैंने यहां पे सिलेक्ट कर लिया और जो अमाउंट ऑफ एडवांस था वो मैं यहां पर बता देता हूं। तो लेट सपोज आपका अमाउंट ऑफ एडवांस 11,200 था, लेकिन मैं यहां पर 10,000 रुपए की सर्विस ले रहा हूं बिकॉज जो 1,200 रुपए था वो तो जीएसटी था ना। तो यहां पे 10,000 रुपए की सर्विस मैंने ली है यहां पर और सीजीएसटी एचजीएसटी मैंने लगा दिया इस पर। ठीक है, और जैसे ही मैंने सीजीएसटी एचजीएसटी लगाया एंटर प्रेस करते ही मुझसे पूछेगा कि आप ये एडवांस एडजस्ट करना चाहते हैं। तो यस, एडवांस एडजस्ट करना चाहते हैं। तो ये देखिए अगेंस्ट रेफरेंस लेने के बाद आपको यहां पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा एडवांस को और जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपके सामने एक स्क्रीन खुलेगी और इस स्क्रीन पर साफ साफ लिखा है, देखिए दोस्तों, डिटेल ऑफ एडवांस अमाउंट टू बी एडजस्टेड, यानी आप जो एडवांस का अमाउंट है वो एडजस्ट करना चाहते हैं इस मंथ के बिल में। तो ये लीजिए वो एडवांस अमाउंट आपको यहां पे शो हो जाएगा। आप इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करते ही वो एडवांस आपका एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि ये ऑटो एडजस्ट हो तो इसके लिए आप लोग को यहां पर F12 का ऑप्शन प्रेस करना होगा और ये देखिए ऑप्शन यहां पर आ रहा है
कि ऑटो एडजस्ट अगर आपको करना है कि भाई ये एडवांस आपको ना सिलेक्ट करना पड़े एडजस्टमेंट के लिए, आपका ये ऑटो एडजस्ट हो जाए, तो इस ऑप्शन को यस कर दीजिए। फिलहाल के लिए मैं इस ऑप्शन को नो ही रख रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि ऑटो एडजस्ट हो तो आप इस ऑप्शन को यस भी कर सकते हैं, बट मैनुअल एडजस्टमेंट में ज्यादा आसानी रहती है और आपको सही से समझ में भी आता है। लेकिन अगर आप ऑटो एडजस्टमेंट कर देंगे तो भाई किस में कौन सा एडवांस एडजस्ट कर दे पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए देखते हैं, इसे एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट करने के बाद आपका ये जो वर्क है हो चुका है। अब एक बार जीएसटी की रिटर्न में देख लेते हैं कि क्या इंपैक्ट पड़ा है। तो जीएसटीआर 1 में जाएंगे और यहां पर वो पीरियड डाल देते हैं जिसमें मैंने एडवांस को एडजस्ट किया था। अब दोस्तों देख सकते हैं आप लोग का जो टैक्स एडवांस है वो यहां से एडजस्ट होकर पूरा का पूरा खत्म हो चुका है और अब आपका पूरा एडवांस यहां पर एडजस्टमेंट होने के बाद दिखाई दे रहा है। यहां पर अगर आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी एंट्री पहले हुई थी और फिर उसे एडजस्ट कर दिया गया है और वो पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है। आप देखिए यहां पर लिखा भी आ रहा है एडवांस रिसीव इन करंट पीरियड और एडवांस एडजस्टेड इन करंट पीरियड। तो पहले आपने रिसीव किया और आपने एडजस्ट भी कर दिया, तो अगर आप नहीं करेंगे तो ये पेंडिंग में रहेगा। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। मान लीजिए दोस्तों आपने कोई एडवांस लिया और वो इस करंट पीरियड में यानी इस फाइनेंशियल ईयर में पेंडिंग है और आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर भी आ गया लेकिन वो एडवांस एडजस्ट नहीं हुआ, तो अब इसे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैसे लेकर जाएंगे? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यानी मैं चाहता हूं कि कोई भी एडवांस ऐसा हो जिसे हम ओपनिंग के रूप में डाल सकें। तो क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जो एडवांस आपने रिसीव किया और आपने एडजस्ट नहीं किया इस साल में, तो उसे आप कैसे लिखेंगे, कैसे रिकॉर्ड करेंगे, चलिए वो मैं आपको बता देता हूं। तो इसके लिए आपको प्रेस करना होगा ऑल्ट जी, और ऑल्ट जी प्रेस करने के बाद आप लोग यहां पे जीएसटी एडवांस ओपनिंग बैलेंस पर क्लिक करेंगे। देखिए यहां पर ऑप्शन आ रहा है जीएसटी एडवांस ओपनिंग बैलेंस, इस पर एंटर प्रेस करेंगे और यहां पर आप लोगों को एडवांस के लिए ओपनिंग बैलेंस बनाना है। तो यहां पर एंटर प्रेस करिए और अब यहां पर बताइए कि वो पीरियड जब भी आप लोग का एडवांस रिसीव हुआ था और आप एडजस्ट नहीं कर पाए। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यहां पर मैंने एडवांस की डेट डाल दी है और डेट डालने के बाद आपको बताना होगा कि जीएसटी का रेट क्या है और आप जीएसटी का रेट स्पेसिफाई कर देंगे और एडवांस अमाउंट अपना बताएंगे। तो एडवांस अमाउंट लेट सपोज मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर 11,800 बता रहा हूँ, तो ये मेरा एडवांस है। एक एडवांस ये हो गया और यहाँ पर 1 अप्रैल एक डेट डाल दी और यहाँ पर लेट सपोज 12% का एडवांस है, तो मैंने यहाँ पर बता दिया ये अमाउंट। ठीक है, तो ये 2 एडवांस मैंने बता दिए। एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, एडवांस की डेट आप यहाँ पे सेट करने वाले हैं वो आप लोग की जिस दिन आपने एडवांस को एप्लीकेबल किया था उससे पहले होनी चाहिए। याद रखेगा, आपको याद होगा जब मैंने स्टार्टिंग में एडवांस का ऑप्शन यस किया था तो वहां पर मुझसे एक डेट पूछा था, तो वो डेट ऑफ एप्लीकेबल है कि किस दिन से एडवांस एप्लीकेबल होगा, तो उससे पहले की डेट आपको यहां पर एंटर करनी है, तभी ये जो काम है आपका हो पाएगा, यानी ओपनिंग बैलेंस आप तभी दिखा पाएंगे। ओके, तो इस तरीके से आप इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लीजिए और ये आपका वर्क जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आपके ओपनिंग एडवांस भी आ चुके हैं। अब इन्हें भी आप सेल्स एंट्री में चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं। अपनी नई जितनी भी सेल्स एंट्री होंगी उनमें आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे जरूर शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।